सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि है पावर शेयरिंग। यह हमारा फोर्थ पार्ट रहेगा। इसमें हम देखेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों चाही जा रही है, क्यों ये चाहा जा रहा है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। तो दो रीजन हम दे सकते हैं कि हाँ पावर शेयरिंग होनी चाहिए, तो उसके दो रीजन है। Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. पहला रीजन ये है कि पावर शेयरिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, अब अलग ग्रुप्स धर्म की वजह से हो सकते हैं, जाति की वजह से हो सकते हैं, लैंग्वेज की वजह से हो सकते हैं, इनके बीच में झगड़े की चांसेस बहुत कम हो जाती है। Since social conflict often lead to the violence and political instability, power sharing is a good way to ensure stability of political order. तो अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा यानी समाज में झगड़े होंगे तो उसके वजह से हिंसा होगी, यानी लोगों में मारपीट होगी, हथियार उठा लिए जाएंगे और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, यानी जो रूल करने वाली गवर्नमेंट है और जो देश को चलाने वाला सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचेगा। जब देश के अंदर ही आपस में लड़ाई होने लगेगी तो जो बाहर दुश्मन है वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो जाएगी। इसीलिए पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी बाकी रहे, हमारा जो पॉलिटिक्स है वो अच्छे से चलता रहे, इसके लिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। Imposing the will of the majority community over the others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. अब जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है यानी जिस कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, यानी जिस धर्म के, जिस जाति के, जिस लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, उनकी चाहत को यानी वो जो चाह रहे हैं उनको अगर माइनॉरिटीज के ऊपर या सिंपल कहें अगर दूसरों पर अगर थोप दिया जाए तो थोड़े टाइम के लिए तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि जो मेजॉरिटी में है, जिस कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं उन्हीं की चलेगी और उन्हीं के पास सारी पावर है। तो ये दूर से देखने के लिए थोड़े टाइम के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर दूर तक इसके नतीजे पे हम गौर करें कि इसका रिजल्ट आगे चल के क्या होगा तो हमें ये पता चलता है कि इस देश की जड़ों को ये कमजोर कर देता है, यानी देश को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा अगर एक कम्युनिटी को, खासतौर से जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको सारी पावर दे दी गई। तो ट्रेनिंग ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट oppressive for minority, it often bring ruin to the majority as well. अब जो tyranny है यानी जो जुल्म है, यानी वो जुल्म जो मेजॉरिटी कम्युनिटी वाले कर रहे हैं वो सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि ये मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी बर्बाद कर देगा। यानी दोनों कम्युनिटी के लोग, चाहे वो पॉपुलेशन में कम हो या ज्यादा हो, दोनों को इससे नुकसान पहुंचेगा अगर मेजॉरिटी वाले माइनॉरिटी पर जुल्म करेंगे। तो देयर इज अ सेकंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। तो एक दूसरा रीजन है जो इससे भी ज्यादा गहरा है कि पावर शेयरिंग क्यों अच्छी है डेमोक्रेसी के अंदर। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है। अब यार डेमोक्रेसी लाई क्यों गई थी? पहले राजा महाराजा होते थे, उन्हीं के पास सारी पावर होती थी, जो चाहे कर सकते थे। डेमोक्रेसी इसीलिए लाई गई कि इसको आम लोगों तक पहुंचाया जाए, पावर आम जनता के पास होनी चाहिए ताकि वो जिसको चाहे राजा बनाए, जिसको चाहे यानी जैसे चाहे देश को चला सके। तो अगर डेमोक्रेसी के होते हुए एक कम्युनिटी को पावर मिले और दूसरे को पावर ना मिले तो डेमोक्रेसी का पर्पस कहां रह गया? डेमोक्रेसी तो आई इसीलिए थी कि सबको पावर मिल जाए, लेकिन सबको तो नहीं मिल रही है। तो पावर शेयरिंग एक आत्मा की तरह है डेमोक्रेसी की। अगर ये पावर शेयरिंग नहीं हुई तो डेमोक्रेसी भी खत्म हो जाएगी। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। अब एक डेमोक्रेटिक रूल के अंदर यानी उस देश के अंदर जहां डेमोक्रेसी है वहां पावर शेयरिंग होनी चाहिए। किनके बीच में? यानी पावर शेयरिंग में किसको पावर मिलनी चाहिए, यानी पावर शेयरिंग में किस किसको पावर मिलनी चाहिए? उन लोगों को मिलनी चाहिए जो इस पावर की एक्सरसाइज से जिन पर असर पड़ेगा। अब पावर क्या हो सकती है? देश में क्या फैसला लेना है, क्या कानून बनाना है, तो जो भी फैसले लिए जाएंगे, जो भी कानून बनाया जाएगा उसका असर पूरे देश के लोगों पर पड़ेगा। इसलिए पूरे देश के लोगों के बीच में पावर की शेयरिंग होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं किसी दूसरे देश के लोगों को कह दो कि आओ तुम भी वोट दे दो और हमारे यहां पावर में शेयर ले लो। उनको पावर में शेयर नहीं मिलेगा क्योंकि यहां जो भी कानून बनेगा उसका दूसरे देश पे कोई असर नहीं होगा, उनको फॉलो नहीं करना है। तो जो लोग भी इस पावर के इस्तेमाल से जिन पर असर पड़ेगा उनको पावर मिलनी चाहिए, यानी पावर में शेयर होना चाहिए। और वो जिनको उस असर के साथ रहना है, फॉर एग्जाम्पल कोई टूरिस्ट यहां घूमने आया और कोई कानून बना तो उसको जब तक यहां है उस कानून को फॉलो करना पड़ेगा, यहां के रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन उसको हम पावर नहीं दे सकते कि कोई आदमी टूरिस्ट आया और इलेक्शन का टाइम चल रहा है और हम कह दिए जाओ तुम भी वोट दे आओ।
क्योंकि उसको हमेशा उस इफेक्ट के साथ, उस असर के साथ रहना नहीं है। यहाँ पर जो भी फैसले लिए जाएंगे उस कानून के साथ उसको हमेशा यहाँ नहीं रहना है, वो थोड़े टाइम के लिए है। तो पावर शेयरिंग किसके साथ होनी चाहिए? एक वो जिन पर इसका असर पड़ेगा और असर के साथ वो हमेशा यहां रहेंगे, यानी वो उसी देश के नागरिक होने चाहिए। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। लोगों का यह अधिकार है कि उनसे पूछा जाए कि वो कैसे चाहते हैं कि देश को किस तरह रूल किया जाए और उनके लिए क्या किया जाए। A legitimate government is one where citizen through participation acquire a stake in the system। एक लेजिटिमेट यानी उचित, करेक्ट, सही तरीके की जो गवर्नमेंट है वो ऐसी गवर्नमेंट है जहां पर जो नागरिक हैं वहां के, उनका सिस्टम के अंदर स्टेक होता है यानी हिस्सा होता है। किस तरह? पार्टिसिपेशन के जरिए। अब पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है? वोटिंग के जरिए भी हो सकता है, या आप खुद इलेक्शन में खड़े हो जाओ और नेता बन जाओ, विधायक या सांसद बन जाओ, तो आपको एक और ज्यादा पावर मिल जाएगी। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड सेकेंड मॉरल। तो दो रीजन हमने पढ़े, पहले वाले को हम कह सकते हैं कि ये प्रूडेंशियल रीजन है और दूसरा मॉरल है। इसको मैं एक स्टोरी समझाता हूं तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खा रहे हो और कोई आदमी आके आपके बगल में बैठ जाता है। आपको देखने से लग रहा है कि वो आदमी भूखा है, उसे कई दिन से खाना नहीं मिला। तो हो सकता है आप उसको कुछ खाना दे दो, कुछ अपना यानी फूड शेयर कर दो उसके साथ। दो रीजन की वजह से। एक रीजन ये कि जो आपकी मोरालिटी है यानी आपकी जो नैतिकता है, यानी आपके अंदर जो अच्छाई है, वो आपसे कहे कि हाँ शेयरिंग करनी चाहिए। कि अंदर से आपकी आवाज आए कि दे दे भैया, सारा खा जाएगा क्या, यानी दूसरे को भी दे दे, वो भी भूखा है। तो एक अंदर से आवाज आए, ये मॉरल हो गया आपका। दूसरा, आप इसलिए उसको कुछ दे दो क्योंकि शायद आपको ये डर हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा सारा खाना छीन के भाग जाए, तो सारा चला जाए, इससे अच्छा है कि इसको थोड़ा सा दे दें। तो ये जो दूसरा वाला रीजन है इसको हम प्रूडेंशियल कहेंगे। यानी यहां पर आप सोच रहे हो कि यार अगर दे देंगे तो फायदा रहेगा, थोड़ा सा लेके चला जाएगा, और अगर नहीं देंगे सारा ही छीन के भाग गया तो नुकसान हो जाएगा। तो जहां पर भी आप फायदा और नुकसान देखते हो वो आपका प्रूडेंशियल हो गया। तो दो रीजन हमने पढ़े, एक प्रूडेंशियल और एक मॉरल। अब प्रूडेंशियल का मतलब हम देख लेते हैं यहां क्या दिया हुआ है। प्रूडेंशियल बेस्ड ऑन प्रूडेंस। किस पे बेस्ड है? ये प्रूडेंस पे, यानी बुद्धिमानी, चालाकी, समझदारी, इस पे बेस्ड है। और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेज, यानी यहां आदमी कैलकुलेट करता है कि इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। पावर शेयरिंग के हिसाब से देखें तो वहां आदमी सोचेगा पावर शेयरिंग करने से फायदा क्या होगा, और अगर ना करेंगे तो नुकसान क्या होगा। प्रूडेंशियल डिसीजन आर यूजली कॉन्ट्रास्टेड विद डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन द मॉरल कंसिडरेशन। तो अक्सर क्या होता है, जो आपका प्रूडेंशियल रीजन होता है वो प्योरली जो मॉरल कंसिडरेशन है उसके विरोध में होता है, यानी उसके खिलाफ होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपके घर फकीर आते होंगे मांगने, तो आप कुछ पैसा दे देते हो। वहां पर आप पैसा उसको क्यों देते हो? क्योंकि आप मॉरल रीजन देखते हो कि वो आदमी चलो जरूरत के लिए आया है, हम उसको दे दें। वहां आप प्रूडेंशियल रीजन नहीं लगाते कि हाँ इसको हम अगर 2 रुपए दे देंगे तो क्या फायदा हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा। देने से आपको वैसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा फायदा, लेकिन आप फिर भी दे देते हो मॉरल रीजन की वजह से। तो अक्सर ऐसा होता है कि हर जगह आप ऐसे नहीं देखते यहां फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। तो कभी कभी आप मॉरल की मान लेते हो, कभी कभी आप प्रूडेंशियल देख लेते हो। तो ये अक्सर दोनों अपोजिट ही रहते हैं, लेकिन पावर शेयरिंग के केस में ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। तो पहला रीजन जो हमने पढ़ा था प्रूडेंशियल वाला, उसमें क्या था कि पावर शेयरिंग की वजह से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यानी झगड़ा नहीं होगा और देश में एकता बनी रहेगी। मॉरल रीजन एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। तो मॉरल रीजन क्या बताता है कि पावर शेयरिंग बहुत कीमती चीज है क्योंकि ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। अब एक केस स्टडी है उसको हम देख लेते हैं। एनईटी स्टडीज इन अ डच मीडियम स्कूल इन नॉर्दर्न रीजन ऑफ बेल्जियम। तो एक स्टूडेंट है एनईटी, वो एक डच मीडियम स्कूल में पढ़ती है जो कहां पर है? बेल्जियम के नॉर्थ साइड में है। और नॉर्थ में कौन सा है आपका? फ्लेमिश रीजन, जहां पर डच बोलने वाले ज्यादा हैं। तो सीधी सी बात है डच मीडियम स्कूल होगा वहां। मैनी फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट इन हर स्कूल वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी फ्रेंच। अब फ्लेमिश रीजन में फ्रेंच बोलने वाले भी रहते हैं, तो उस स्कूल में फ्रेंच भी जाते हैं। वो चाहते हैं कि जो पढ़ाई है वो फ्रेंच भाषा में भी हो। सेल्वी स्टडीज इन स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ श्रीलंका। अब एक दूसरे स्टूडेंट की केस ले लेते हैं, सेल्वी, जो कि श्रीलंका के नॉर्थ साइड में रहती है। और नॉर्थ साइड में कौन रहते हैं? अगर आप मैप देखें तो नॉर्थ और ईस्ट साइड के अंदर तमिल भाषा बोलने वाले ज्यादा लोग रहते हैं, तो यानी तमिल वाले रीजन के अंदर वो रहती है।
all the students in her school are Tamil speaking and they want the medium of instruction to be Tamil. तो नॉर्थ साइड के अंदर तमिल भाषा बोलने वाले ज्यादा हैं, इसीलिए जितने लोग भी वहां उस स्कूल में पढ़ते हैं वो सारे ही तमिल भाषा बोलने वाले हैं और वो चाहते हैं कि पढ़ाई तमिल लैंग्वेज में हो, जबकि वहां पढ़ाई सिनाला में होती है. If the parents of Anity and Selvi were to approach respective government to realize the desire of the child, who is more likely to succeed? अगर दोनों के पेरेंट्स जाते हैं गवर्नमेंट के पास कि भैया हमारी ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करिए, तो किसके केस में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाएगी और क्यों? तो प्रॉब्लम एनिटी के केस में सॉल्व हो जाएगी क्योंकि बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट नाम की भी एक चीज है. वो कम्युनिटी गवर्नमेंट से शिकायत करेगी कि अगर यानी अपनी प्रॉब्लम को बताएगी कि यहाँ पर हम लोग फ्रेंच बोलने वाले हैं और हम चाहते हैं कि हमको फ्रेंच भाषा में पढ़ाई हो, तो वो लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट खास इसी काम के लिए बनी है. जबकि श्रीलंका में ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो वहां पर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होना बहुत मुश्किल है. अब एक डायग्राम है, इसको भी हम देख लेते हैं. एक कार है, इसमें 2 स्टीयरिंग है, आप देख सकते हैं, और यहां इसकी नंबर प्लेट पे नीचे लिखा है जर्मन गवर्नमेंट. इस कार्टून में दिखाया गया है कि जो जर्मन के अंदर ग्रैंड कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, जिसके अंदर 2 बड़ी पार्टी जिनका नाम क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इन लोगों ने मिलाकर एक सरकार बनाई थी. यानी इलेक्शन हुआ था, उसके अंदर किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली थी, यानी किसी को पास इतनी सीट नहीं थी कि वो अपनी सरकार बना सके. तो ये दोनों लोग मिलकर एक सरकार बनाई थी इन्होंने, जिसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, गठबंधन की सरकार. द 2 पार्टीज आर हिस्टोरिकली राइवल्स टू ईच अदर. अब ये दोनों पार्टी हमेशा से इतिहास में इनका रिकॉर्ड रहा, ये आपस में अगेंस्ट रही हैं. अब ऐसे समझ लें बीजेपी और कांग्रेस ने गठबंधन करके सरकार बना ली, तो क्या होगा आप खुद ही समझ सकते हो. They had to form a coalition government because neither of them got clear majority of seat in their own in 2005 election. तो 2005 में जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर दोनों ही गवर्नमेंट ने कोई भी मेजॉरिटी नहीं पाया था, तो दोनों लोगों ने अपनी सीट मिला ली और गठबंधन की सरकार बना ली. They take divergent position on several policy matters but still jointly run the government. अब जो दोनों की सोच अलग, पार्टी का बिल्कुल हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ रही हैं और मजबूरी में एक साथ सरकार चलाना पड़ रहा है, तो बहुत सारे मामले में उनकी डाइवर्जेंट पोजीशन रही है. यानी कोई कह रहा है ये कानून बनना चाहिए, दूसरी पार्टी वाले कह रहा है नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी तरीके से दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं पावर शेयरिंग के जरिए. ओके, तो ये था इस वीडियो के अंदर. आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए. अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए. ओके, थैंक यू.